प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी आत्म परिचय कविता का पद 7 और 8 करेंगे। पद 7 की पहली पंक्ति है, देखिएगा। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। यहाँ पे कवि का कहने का भाव है कि जो संसार है और कवि है उसके संबंधों में मेल नहीं बन पाता। देखिएगा कैसे। मैं और यानी कवि कहता है, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं अन्य हूँ, दूसरा हूँ। और जग और यानी जग और है, यानी कहने का मतलब है कवि के साथ समाज के या संसार के लोगों के साथ संबंध नहीं बन पाते, यानी उनके संबंधों में तालमेल नहीं बन पाता। कवि है वो प्रेम करने वाला है, प्रेम भाव को व्यक्त करने वाला है, जबकि संसार के लोग हैं वो सांसारिक बंधनों में या मोह माया या धन वैभव आदि में लगे रहते हैं। इसलिए कवि कहता है कि कवि और संसार के लोगों में कोई नाता नहीं है, अर्थात उनके साथ कोई संबंध नहीं बन पाता, यानी कोई रिश्ता नाता नहीं बन पाता। तो आगे देखिएगा। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, इस तरह से जो सांसारिक लोग करते हैं, यानी वो धन वैभव इत्यादि जो भी सपने वो संजोए हुए हैं वो बनाते हैं या करते हैं, तो कवि उनके बारे में क्या कहता है, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। इस तरह से कवि कहता है कि जो सांसारिक लोग बनाते हैं वह तो मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, यानी जो वो जितने सोचते हैं बनाते हैं वो कवि अपनी भावनाओं से, यानी अपने प्रेम की भावना से ऐसे जग को, ऐसे संसार को हर रोज बनाते हैं और मिटाते रहते हैं। ठीक है, आगे ये देखिएगा। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, तो आगे संसार के लोगों के बारे में कहा गया है। क्या कहा है कवि ने, जग मैंने संसार, जिस पृथ्वी पर यानी इस धरती पर जोड़ा करता वैभव, जोड़ा मैंने इकट्ठा करता है, जोड़ता है, करता करना, वैभव होता है धन दौलत सुख सुविधाएं। तो कहता है कवि, क्या कहता है कि जो लोग इस संसार में धन दौलत आदि जोड़ते हैं वो क्या करते हैं, जोड़ते रहते हैं तो इस पृथ्वी पर या अपने लिए। तो आगे कवि क्या कहता है, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। जो धन दौलत वैभव सांसारिक लोग इकट्ठा करते हैं, ऐसे धन वैभव को कवि क्या करता है, पर मैं प्रति पग यानी अपन पग मैंने कदम, प्रति मैंने प्रत्येक यानी हर कदम से उस पृथ्वी को ठुकराता है। उस धन दौलत वैभव को कवि ठुकरा देता है, यानी जो सांसारिक लोग इकट्ठा करते हैं धन दौलत वैभव को, कवि प्रेम के वशीभूत ऐसे धन दौलत को, वैभव को जो है अपनी कदमों से उसे ठुकरा देता है, यानी वो उसे स्वीकार नहीं करता, यानी उसे अपनाता नहीं। केवल वह तो प्रेम की भावना के वशीभूत होकर ही जीवन जीता है। ये तो हुआ हमारा 7वें पद की व्याख्या। 8वें पद की व्याख्या आगे देखिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कवि ने प्रेम भावना को व्यक्त किया है। आगे देखिएगा। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, यानी कवि कहता है, मैं स्वयं कवि कहते हैं निज रोदन, निज माने अपने,
रोदन मैंने रोने, रोना। मैं राग लिए फिरता हूँ। कवि का कहने का मतलब है कि जब भी कवि निज रोदन, उसका निज यानी स्वयं का, रोदन मैंने रोना, यानी जब वह कवि रोता है तो उसके रोने में प्रेम की भावना छिपी हुई है, यानी वो प्रेम, फिर भी प्रेम में, रोने पर भी वह प्रेम करता है या प्रेम लिए फिरता है। आगे देखिएगा, शीतल वाणी में आग लिए फिरता है। तो कवि कहता है, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं शीतल वाणी, अपनी वाणी में, प्रेम के कारण जो शीतल वाणी उसे प्राप्त हुई है, उस वाणी में क्या है, आग लिए फिरता है, विरह की आग वो लिए फिरता है। ठीक है, विरह मैंने जैसे किसी चीज़ का के लिए तरसना, तड़पना, या किसी के लिए, तो उस शीतल वाणी में भी कवि की क्या है, आग, कवि की वाणी में आग वो भी लिए हुए है, में आग भी है। आगे देखिए, हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्यौछावर। तो कहने का मतलब यहाँ पे प्रेम के बारे में बताते हुए कवि कहता है कि हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्यौछावर, वो मैंने होना, जिस पर मैंने, जिस पर भूपों मैंने राजाओं की, मैंने के प्रासाद, प्रासाद मैंने भवन, न्यौछावर मैंने न्यौछावर। कहने का मतलब ये है कि कवि कहता है कि बड़े बड़े जो राजा महाराजा हैं वे भी प्रेम के वशीभूत होकर अपने प्रासाद महलों को न्यौछावर कर देते हैं, प्रेम के कारण महलों को न्यौछावर कर देते हैं। आगे देखिएगा, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। तो इस तरह से कवि कहता है, कवि के हृदय में जो खंडहर हैं, टूटा फूटा जो प्रेम है, उस प्रेम को लिए फिर रहा है। अर्थात कवि के हृदय में प्रेम की काफ़ी महत्ता है। इस तरह से ये हमारा आज का 7 और 8 पद हुआ। पीछे जैसे हमने सरलार्थ जो किया है, उस सरलार्थ में संकेत, प्रसंग और व्याख्या तो बनती ही है, भाव और विशेष उसके साथ शब्दार्थ वो किए हैं। वैसे ही हमने प्रत्येक पद के वो करने होते हैं या करने हैं। तो ये हमारा आज का जो है व्याख्या हो गई। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।